अंधेरी रात सहरा की बसात में सकूत तारी है। मक्का की फजा पुरस्कून है। खाना काबा के गर्द चराग झलमला रहे हैं और जायरीन दुआओं में मसरूफ हैं। लेकिन अफक पर गर्द के बादल उठ रहे हैं। जमीन लुर्ज रही है। हजारों फौजी एक अजीम लश्कर की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ हाथी हैं, ऐसे हाथी जो इस सरजमीन ने पहले कभी नहीं देखे। उनका मकसद क्या है? अल्लाह के घर को गिराना। ये वो लम्हा है जब तारीख का सबसे होलनाक वाक़या रोनमा होने वाला है। यह है अब्रहा और बाकाश फेल की दास्तान। अब्रहा की हसद भरी निगाहें यमन का हबशी बादशाह। अब्रहा अपनी शान व शौकत पर नाज़ा बैठा था। उसने एक शानदार गिरजा बनाया था जिसका नाम रखा अलकुलिस। उसके सतून ऊंचे थे, दीवारें रंगीन और इंदर जवाहरात की चमक। वो चाहता था अरब अपने काबा को छोड़कर यहाँ आई, लेकिन अरबों के दिलों में खाना काबा की मोहब्बत ऐसी रची बसी थी कि वो किसी और मकाम को नहीं मानते थे। अब्रहा के दरबार में खबर पहुंची, ऐ बादशाह, कुछ अरबों ने तेरे गर्जे की तौहीन की है, दीवारों को गिंदा कर दिया है। अब्रहा के चेहरे पर गुस्से की सरखी दौड़ गई। वो गिरजा जिसे वो अपनी कामयाबी की अलामत समझता था, अरबों ने उसकी तजलील कर दी। उसने कहा, वल्लाती वलउज़्ज़ी, मैं उस वक्त तक चैन से ना बैठूंगा जब तक खाना कैबा को गिरा न दूं। लश्कर की तैयारी, हजारों सिपाही जमा किए गए। नेज़े और तलवारें, ढालें और ज़रहें तैयार की गईं। लेकिन लश्कर की सबसे बड़ी ताकत वो हाथी थे, यानी जिन्हें जंगी हाथी कहा जाता था। इनमें सबसे बड़ा और मशहूर हाथी था महमूद। जब वो चलता तो जमीन हिलने लगती। लश्कर रवाना हुआ। हर कबीला जो रास्ते में आया उसने मजामत की, मगर अब्रहा की फौज के सामने टुक न सका। वो कबाइल जो खाना काबा की इज्जत के लिए लड़े, ट्रक में निशम कट कर रह गए। बाकी कबाइल खूब से दब गए। यमन से लेकर मक्का तक जमीन लर्जती रही और लोग देखते रहे कि एक तूफान आ रहा है। मक्का के करीब जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने अहली मक्का के जानवर लौट लिए। उनमें 200 ऊंट भी थे जो अब्दाल मतलब करम के दादा के थे। ये खबर पहुंची तो अब्दाल मतलब अपने वकार और सुकून के साथ अब्रहा के खेमे में दाखिल हुए। अब्रहा ने उन्हें देखा तो कहा, यह कौन है जिसके चेहरे पर शाही जलाल है? अब्दाल मतलब के वकार ने उसका दिल हिला दिया। उसने उन्हें तख्त पर बिठाया और कहा, मांगो, क्या चाहते हो? अब्दाल मतलब बोले, मेरे ऊंट वापस कर दिए जाएं। अब्रहा कहकहा लगाकर बोला, मैं तुम्हारे काबा को ढाने आया हूं और तुम्हें सिर्फ ऊंट याद हैं। अब्दाल मतलब ने ईमान अफरोज जवाब दिया, अना साहिबुल इबिल बुइंदई और शीलकतर व लिलबैत रब्बन यमनाऊ। मैं हाथियों का मालिक हूं और उस घर का एक रब है, वही उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गए। सुबह सादक का वक्त था। लश्कर तैयार हुआ। ढोल बजे। अब सिपाही चिल्लाए। हाथियों को काबा की तरफ बढ़ाया गया, मगर अजीब माजरा हुआ। जैसे ही हाथियों का रुख खाना काबा की तरफ किया गया, उस जमीन पर बैठ गए, ना आगे बढ़ते ना पीछे। जब उन्हें यमन या शाम की समत मोड़ा जाता तो दौड़ने लगते, लेकिन मक्का की तरफ आते ही जमीन पर जम जाते। सिपाहियों ने बर्छियां मारे, उसान आग के शाले दिखाए, लेकिन कुछ असर न हुआ। खास तौर पर महमूद नामी हाथी एक कदम भी आगे न बढ़ा। गोया कोई गैबी ताकत उसके दिल में डाल दी गई थी कि काबा की तरफ न जाना। अब्रहा हैरान और गुस्से में चला रहा था। उसने चीख कर कहा, आगे बढ़ो, ये मेरा हुक्म है। मगर हाथी अपनी जगह से न हिला। अबाबिल का नजूल अचानक आसमान की फजा बदली। सूरज की रोशनी मान पड़ गई। आसमान पर छोटे छोटे परिंदों के झुंड नमूदार हुए। परिंदे आम परिंदे न थे। कुरान ने उन्हें अबाबिल कहा। उनकी चोंचों और पंजों में छोटी छोटी किनकरियां थीं। अब्रहा के सिपाही आसमान की तरफ देखने लगे। ने हंस कर कहा, यह क्या है? ये परिंदे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन चंद लम्हों बाद हकीकत सामने आ गई। हर परिंदा ऊपर से किंकरी छोड़ने लगा। वो किंकरी पत्थर नहीं बल्कि आग के शाले की तरह जिस्म को चीरकर अंदर उतर जाती। सिपाही तड़पने लगे। उनके जिस्मों में सुराख हो गए, गोया उन पर कोई आसमानी बिजली गिर रही हो। सिपाहियों के चेहरे चीखों से भर गए। कुछ भागे, कुछ गिरकर मर गए। लश्कर में अफरातफरी मच गई। हाथियों ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी कंकरियां बरसें।
अबरहा ने अपनी आंखों से देखा कि उसका लश्कर भूसे की तरह बखर रहा है। उसने भागने की कोशिश की, मगर उस पर भी अजाब नाज़िल हुआ। उसके बदन में गलने सड़ने की बीमारी लग गई। उसके आम मशीद ये आज़ा एक एक करके झड़ने लगे। वो जिल्लत और रसवाई के साथ यमन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते ही में हलाक हो गया। कुरान की सदा ये अजीम वाकया अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया, ताकि क़यामत तक लोग याद रखें कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई नहीं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील वन अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील अत्मीन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूलिन। तर्जुमा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया? क्या उसने उनकी चाल को गारत न कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर पकी मिट्टी के पत्थर फेंकते थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सबक और पैगाम ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह अपने घर और अपनी निशानियों की हिफाजत खुद फरमाता है। गरूर और तकबर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज और सबसे बड़े हथियार भी अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ नहीं। नबी अकरम की विलादत से पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक रोशन निशान दिखा दिया ताकि दुनिया जान ले कि अब आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं। इस तरह अबरहा और वाक़यात फ़ील तारीख का वम एक ऐसा रोशन बाब है जो ईमान को ताज़ा करता है और यकीन दिलाता है कि अल्लाह जब चाहे अपनी कुदरत से बड़े बड़े बादशाहों को जलील व रस्वा कर देता है।